गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। राजेंद्र एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत निर्माता, कह सकते हैं संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसने भारत का संविधान को लिखा, जिसने भारत का संविधान को बनाया, राइट। उसके जीवन को आज उनके पूरे जीवन में उन्होंने किस प्रकार स्ट्रगल किए, तब वो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। कैसे, वो देखेंगे आज हम। सबसे पहले कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म जो होता है 1891 में मऊ अभी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में एक जगह है मऊ में उसका जन्म होने का कारण है कि उसके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश, जब अंग्रेजों की सत्ता भारत में जब थी तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वो सूबेदार के पद पर उसके पापा थे, राइट। जब इनका जन्म, भीमराव अंबेडकर का जब जन्म हुआ, उस समय वो ब्रिटिश जो पुलिस थी, उस पुलिस में वो सूबेदार, आर्मी के में जो थे उस पोस्ट पे वो सूबेदार के पोस्ट पर थे, ठीक है। 1894 में वो रिटायर हो जाते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर के पिता। इसके बाद वो सतारा चले जाते हैं, राइट। सतारा में उनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। वहां पे एक स्कूल में इसके पिताजी के द्वारा एडमिशन कराया जाता है, लेकिन वहां पर घोर अछूत की भावना उस गांव में थी। लोग इस भीमराव अंबेडकर को साथ में बैठकर पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा था। वहां पे बहुत तरह के दिक्कतों का सामना सतारा में हो रहा था। कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर जिस कक्षा में बैठते थे वहां के बच्चे साइड होकर निकल जाते थे, या फिर वहां के जो शिक्षक थे वो भी भीमराव अंबेडकर को पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये महार जाति के परिवार से संबंध रखते थे। इसके पिता महार जाति से थे, जिसके कारण शिक्षक भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक बार की घटना है कि बहुत सारे बच्चे को बीच में प्रश्न किया जा रहा था। अंबेडकर उस जवाब को देना चाहते थे, लेकिन उसके शिक्षक उसे नहीं पूछ रहे थे। उस क्लास में कोई भी बच्चा प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अंबेडकर देना चाहता था, गुरु उससे पूछना नहीं चाहते थे। इस स्थिति का सामना अंबेडकर अपने बचपन के दिनों में कर रहे थे। वो घर गया और घर में अपने पिताजी को पूरी घटना को बताता है कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार स्कूल में किया जाता है, मेरा वहाँ कोई दोस्त बनना नहीं चाहता है, कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता है। तो उसके पिता जो थे उसने कहा कि इसी के लिए मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे अंदर इस टैलेंट को देखता हूँ कि मुझे लगता है कि तुम समाज में आने वाले समय में तुम समाज को एक संदेश देकर समाज में एक परिवर्तन ला सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल भेज रहा हूँ। बहुत समझाने के बाद फिर अंबेडकर स्कूल जाने लगता है। फिर उसके साथ एक बार घटना घट जाता है कि उसे कुछ इच्छा रही होगी, उसने घर में कुछ उसके परिवार में कुछ लोगों का पैसा एक मोटली में रखा हुआ था और उसको लेके वो घर से भाग जाता है अंबेडकर, और वो मुंबई के लिए और निकल पड़ता है। जब उसको खोल के देखता है तो उसमें 8 अन्य थे। तो वो सोचता है कि मैं सोच रहा था कि मेरे पापा, मेरे पिता, मेरी माँ बहुत अमीर होंगे, लेकिन उसमें जब खोलता है दिखता है कुछ भी नहीं। 8 आने से क्या होगा?
फिर वो रिटर्न आता है, बोलता है, वो सोचता है कि मेरे साथ मैं तो बहुत गलत करने जा रहा था। फिर वो आता है घर और उस दिन वो प्रेरणा लेता है कि अब मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा, बहुत मन लगा के पढ़ना शुरू कर देता है। अब पढ़ते पढ़ते बहुत पढ़ाई में वो उसका रुचि रहता है और पढ़ाई की ओर अग्रसर बढ़ते रहता है। उसके पिता के द्वारा बहुत सपोर्ट किया जाता है। तो कहा जाता है, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट कड़ी में, तो भीमराव, इसका जो नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, पूरा नाम जो था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिसमें भीम जो है इसके नाम में तीनों का नाम जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का जीवन 3 लोग के द्वारा ही डेवलप किया जाता है। अगर उसके जीवन में 3 लोग अच्छे मिले तो उस बच्चा का विकास उसी अनुरूप होता है। यहाँ पर इसके माँ यानी भीमराव का माँ का नाम था भीमा, इसीलिए इसके नाम से इसका साथ जुड़ा हुआ है भीम। और रामा जी ये थे इसके पापा का नाम, और अम्बेडकर इनके जो बचपन के गुरु थे, जिसका पूरा नाम था केशव अम्बेडकर। इन्होंने जब इसके पापा जब अम्बेडकर को लेकर स्कूल जब जा रहे थे तो वहां पर पूछा गया, तुम किस कास्ट से हो, किस जात के हो? तो इसके गुरु ने जब अपना टाइटल वहां पर दे देते हैं कि आज से तुम्हारा नाम अम्बेडकर होगा, भीमराव अम्बेडकर, वहां पर इसका नाम जोड़ दिया जाता है। तो गुरु से उनको एक शिक्षक उसका टाइटल मिल गया। ठीक है। बाद में जब 15 साल की अवस्था में उनकी शादी हो जाती है। पहली पत्नी का जो नाम है वो रामाबाई, 1906 में जब वो 15 साल की अवस्था में, जब भीमराव अम्बेडकर 15 साल के थे तो उसकी शादी हो जाती है। और 1935 बहुत कम समय में उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। राइट। इसके बाद और 1897 में मुंबई हाई स्कूल में उसकी एडमिशन होती है, जिसका नाम होता है एलिसिटन हाई स्कूल। फिर वहीं से एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से में वो बीए करते हैं, और वहीं पर एक बार कॉलेज में पार्क में बैठकर ये पढ़ाई कर रहे होते हैं। बार बार वो एक प्रोफेसर का नज़र उस पर पड़ता है कि ये बच्चा पार्क में डेली के किनारे में जाकर पेड़ के छांव में पढ़ता है। तो उससे, जिसका नाम था दादा कैल्विस्टर, दादा कैल्विस्टर के संपर्क में वो आते हैं, उससे बातचीत होता है, और वह भीमराव अम्बेडकर को अपनी लिखी हुई बुक एक देते हैं अम्बेडकर को, जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित वो किताब था। उसको देते हैं और उसी के संरक्षण पे, उन्हीं के द्वारा उन्हें मुलाकात बड़ौदा के राजा गायकवाड़ परिवार से उनकी मुलाकात करवाते हैं कि ये बच्चा जो है, यानी भीमराव अम्बेडकर के बारे में बड़ौदा के जो राजा थे उसको बताते हैं कि बहुत ही तेज बच्चा है, इसे पढ़ाने के लिए आप स्कॉलरशिप दीजिए। उस समय वहाँ के जो राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, वो तेज बच्चा को स्कॉलरशिप दे रहे थे। तो इसका भी नाम वो प्रस्तावित करते हैं और इसको भी स्कॉलरशिप देने में मदद करते हैं वो। और 4 साल के लिए अमेरिका जाते हैं अम्बेडकर, किसके सहयोग से? तो गायकवाड़ परिवार के सहयोग से, यानी बड़ौदा के राजा कर सकते हैं, उस समय गायकवाड़ परिवार वहां पर सत्ता में थे, उसके थ्रू से ये 4 साल के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में वो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद 4 साल के बाद वो रिटर्न इंडिया आते हैं। और इंडिया आने के बाद वो यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में उनकी ज्वाइनिंग होती है। प्रोफेसर के रूप में वो पढ़ाने जाते हैं
वहाँ पर भी उनको बचपन के जो बेड़ियाँ थी वो यहाँ भी नहीं छोड़ पाता। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी जब प्रोफेसर के तौर पर उनकी ज्वाइनिंग होती है तो कॉलेज में भी बच्चों के द्वारा नहीं पढ़ने का होता है, इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, बच्चे भी इसके साथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये वहाँ के प्रशासन के द्वारा, कॉलेज के कमेटी के द्वारा बताने के बाद वहाँ पर 3-4 दिन डेमो के रूप में पढ़ाते हैं। इसके बाद बच्चों को लगता है कि सर बहुत अच्छे हैं और एक अच्छा शिक्षक है, तो बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, बच्चे पढ़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ भी प्रोफेसर का जो ग्रुप था, प्रोफेसर के जो और उनके जो सहयोगी थे, वो नहीं चाहते थे कि अम्बेडकर वहाँ का प्रोफेसर बने रहे। कुछ दिनों के बाद वहाँ भी वो छोड़ देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त के द्वारा उनकी मुलाकात 1920 में कोल्हापुर के रियासत जिसमें थे साहू, उनके संपर्क में आते हैं और उनके सहयोग से एक साप्ताहिक पत्रिका मुकनायक का प्रकाशन वो करते हैं और उसके पैसे से वो अपना जीवन चलाते हैं। और इसके बाद मुकनायक का प्रकाशन करते हैं। फिर भारत में जब संविधान सभा के लिए चुनाव का शुरुआत होता है तो भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से निर्वाचित होने के लिए अपना नॉमिनेशन करते हैं। लेकिन पूरे भारत में जितने बड़े बड़े नेता थे वो इनका विरोध करते हैं और सभी की इच्छा रहती है कि अंबेडकर संविधान सभा का जो कमेटी का जो चुनाव हो रहा है उसमें नहीं पहुंच पाए। अंततः महाराष्ट्र की सीट से वो हार जाते हैं। महाराष्ट्र का जो संविधान सभा का जो चुनाव हो रहा था उसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र से ये चुनाव हारते हैं। वहाँ प्रतिनिधियों का जो चुनाव हो रहा था उसमें वो हारते हैं और फिर वो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होते हैं। इसके बाद वो संविधान सभा में पहुंचते हैं। लेकिन संजोग ऐसा कि जिस क्षेत्र से बंगाल से वो जीत कर आते हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाता है और फिर उसकी सदस्यता वहाँ से खत्म हो जाती है। और उस समय जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मानना था या कमेटी में और जो सदस्य थे उनका मानना था कि बिना भीमराव अम्बेडकर के संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती, उसके बिना संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी तरह से संविधान सभा के सदस्य के तौर पर भीमराव अम्बेडकर का आना जरूरी है। फिर संविधान सभा के द्वारा उस समय संविधान सभा के जो जननी कह सकते हैं BN राव जो थे, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेस किए कि किसी भी तरह से भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में लाया जाए। फिर उन्होंने प्रेस के द्वारा ये राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर को मैसेज दिया और BG खेर के प्रेशर से वहाँ के जहाँ से वो चुनाव हारे थे MR जयकर, उसको इस्तीफा देना पड़ता है और फिर वहाँ पर चुनाव होता है और वहाँ से फिर जीत के भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का सदस्य के रूप में आते हैं और तब जाकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। और इसके बाद वो उनके नेतृत्व में संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान बनता है। इसके बाद उनकी मृत्यु जो होती है 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में होता है। वो इसके पूर्व डायबिटीज के कारण बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। उनकी अवस्था बहुत दिनों तक खराब रही और अंततः 6 दिसंबर 1956 को
दिल्ली में उनका देहांत हो जाता है और दिल्ली से उसे महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें बौद्ध धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार किया जाता है। और इस प्रकार उन्होंने लास्ट में अपने जो जीवन जो जिया वो बौद्ध धर्म के अनुसार जिया अंतिम दिनों में। इस प्रकार इनकी जो भीमराव अम्बेडकर का जीवन था पर आधारित एक छोटा सा वर्क था। थैंक यू, धन्यवाद।